हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होगे। आज ना मैं कुछ पढ़ाने के उससे नहीं आई हूँ। आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए, तो उसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, या हमें अपनी स्ट्रैटेजी कुछ बदलनी चाहिए, या पहले देख लेते हैं कि अब हमें कैसे करना चाहिए। जो और मुझे पता है कि शायद जैसे मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कैसे, मतलब एक होता नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो वो डीमोटिवेशन मेरे में भी आया कि मुझे अपने आप को 2 दिन लग गए कि क्या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, या थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगाने चाहिए, या कैसे करना चाहिए। तो कुछ जो मैंने सोचा ना, मैं सिर्फ़ आप लोग के साथ वो शेयर कर रही हूँ, और ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, क्या आपको। और अभी मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, तो एग्ज़ाम देके मैं और अच्छे से बता पाऊँगी। बट अभी के लिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही ऐसा चल रहा है ना कि क्या पेपर आ रहा है, कैसे हो रहा है, नए वेंडर ने ये कर दिया, तो ये सब बातें ना थोड़ा-सा देखो। जो लोग नहीं सिलेक्शन पोस्ट का दे रहे हैं, जैसे मेरा तो एग्ज़ाम है सिलेक्शन पोस्ट का भी 2-3 दिन बाद। और तो मुझे थोड़ा-सा लगा कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि एक होता है ना, आप डिमोटिवेट होते हो जब, तो मुझे खुद को मोटिवेट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो मैं सोच रही हूँ कि और 1-2 लोग हैं जो मेरे नोन में हैं, जिनका भी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ, तो उन्होंने मुझे कुछ-कुछ गाइड किया कि ऐसे करना चाहिए, ये करो। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताती हूँ। तो देखो, जो लोग भी ना अभी फ़िलहाल तो सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं, और जिनका सिलेक्शन पोस्ट या स्टेनो किसी का पेपर नहीं है, उनके लिए सच में ये है कि वो कैसे करें। तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ कहूँगी कि अभी आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस करो अपने रिवीजन पे। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है ना, बस उसी को पढ़ो। उसके अलावा आपको रिवीजन, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम देने जाएँ और वहाँ पे देख के हमें लगे कि ओह! ये तो हमको आता था और ये हम नहीं कर पाए। तो आपको रिवीजन इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 20 डेज़ बचे हैं सीजीएल को स्टार्ट होने में। तो आप 20 डेज़ में जितना भी रिवीजन हो सकता है आपको। जैसे कुछ मैं सब्जेक्ट अगर आपको बताऊं कि जो मतलब हमें लगता है कि हमें नहीं आए, तो उनके आप हार्ड क्वेश्चंस देख लो। जैसे एक चीज़ जो आपको होना चाहिए मैथ्स के लिए, आपके फॉर्मूलेज जो हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। आपको फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करो, फॉर्मूले, ठीक है। सेकंड होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आपको लगता है, जैसे मान लो कोई रेस का क्वेश्चन है, या मिक्सचर एलिगेशन हो गया, ठीक है, या सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कोई लगते हैं कि ये आपको नहीं आते, तो आप इन पे फोकस करो इस टाइम पे। तो आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, पहली बात तो। और आपको ये करना है ना इस टाइम पे कि सिर्फ आप एक ही फुल मॉक दो। जैसे कुछ बच्चे हैं जो मैं जानती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, अभी जैसे लाइव चल रहा है, तो वो सुबह ऑलिव का देंगे, फिर वो आरबीई का देंगे, फिर वो टेस्ट रैंकिंग पे देंगे। देखो, आपको इस टाइम मार्क्स से मतलब ही नहीं है। आपने देख लिया, आपको पता है मॉक कैसे आता है, आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, आपने अपना एक सीक्वेंस बना लिया। भाई कोई पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करता है, कोई जीएस, कोई कैसे भी, वो आपको पता है कि आपको कैसे करना है। और आप लोग में से मतलब अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को इस टाइम पे काम कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे चांसेस है आप पेपर निकाल लोगे। आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लोगे अगर आपने इस टाइम पे अपने आप को काम कर लिया। क्योंकि मुझे खुद को काम करने में इतना टाइम लगा है ना, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाने का मन किया। अदरवाइज मैं ऐसी वीडियोस बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती हूँ। और ना मुझे लगता है कि जब आप, ये होता है ना कि आप खुद ही डीमोटिवेट हो, तो दूसरे को क्या मोटिवेट करोगे। बट मैंने जब खुद को थोड़ा सा समझाया, खुद अपनी कुछ चीज़ें चेंजेस करी, तो मुझे लगा कि अब मुझे बता देना चाहिए कि आप लोग, अगर जो लोग भी हैं, जो थोड़ा सा भी आपके आसपास नहीं लोग होते हैं, आप किसी से नहीं गाइडेंस ले पाते हो, तो आप पूरे दिन में बस एक मॉक दो। आपका कोई भी टाइमिंग है। जैसे मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप, जैसे अभी आपको पता लगे ना कि सिलेक्शन पोस्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट कैसे बन रही है, तो आप इन तीनों शिफ्ट में किसी में भी, अगर आप लेजी हो मॉर्निंग में, जैसे मुझसे पढ़ाई नहीं होती मॉर्निंग की, तो आप मॉर्निंग में दो। कुछ लोग हैं जिनको दोपहर में नींद आती है, तो आप दोपहर के शिफ्ट में एक मॉक दो। और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि आप ऐसे करके मॉक दे सकते हो। आपने मॉक दे दिया, उसका एनालिसिस कर लिया, उसमें से डेली ना एक टॉपिक निकाल लो। जैसे मान लो कि आपने आज आपका उसमें, मतलब मैं अभी जीएस का बता रही हूँ, कि अगर मान लो जीएस में आपने मान लो रिवर्स का कोई क्वेश्चन था, रिवर का आपसे वो नहीं हुआ, तो आप आज एक टॉपिक तो उठा लो रिवर का, कि आपने रिवर कंप्लीट करनी है, ठीक है। बाकी आप एक कोई जीएस में कोई पूरा चैप्टर उठा लो, या तो आपने पॉलिटी पढ़नी है या हिस्ट्री पढ़नी है, ऐसे करके, ठीक है। आपका
ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, आपने एनालाइज किया, उसके बाद आपने ये सोच लिया कि करना है। मैथ्स में जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उनको आपने जो भी नोट्स बना रखे हैं, जैसे भी बना लिए, जस्ट तुरंत रिवाइज कर लो। ठीक, तुरंत आपने देखना ही नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला, जैसे मान लो कि आपको मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन आया और आपको क्यूब का मान लो सरफेस एरिया क्या होता है अपने को नहीं याद आया, तो आपको पूरा मेंसुरेशन तुरंत तुरंत ही रिवाइज कर लेना है। बस यही एक तरीका है कि आप बस एक मॉक देना है। फिर उसके बाद अगर आपको ज़्यादा है कि आपको आपने जैसे ये सब याद किया, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं है, तो आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो। क्योंकि सेक्शनल मॉक में क्या होता है, पहली बात तो 20-20 मिनट्स के होते हैं मैथ्स और उसके, तो आपको ना एक आइडिया हो जाएगा आपको 20 मिनट्स में पेपर करना है कि 20 मिनट्स में 25 क्वेश्चन आपको करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, बस ये मॉक से रिलेटेड आप इतना ही करो। ठीक, और नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बताऊं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस पे आप सब्जेक्ट वाइज कैसे अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हो। बदलना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि आप अभी स्टार्ट कर दो कि हमें स्टेटमेंट के ही क्वेश्चंस लगा रहे हैं, जो भी अभी सुनने को मिल रहा है मार्केट में। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी थोड़े से चेंजेस करने, वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इंग्लिश का है आपका, तो आप इंग्लिश में एक सेक्शनल मॉक दे लो। क्योंकि सेक्शनल मॉक में क्या होता है, अब आपने कुछ लोग होते हैं ना कि वो थोड़ा सा अपना गेस वर्क, और हम करते भी हैं, इंग्लिश में बहुत गैस वर्क चलता है और उसकी वजह से हम नेगेटिव में भी जाते हैं, मतलब मेरे साथ तो होता है। ठीक है, कि गैस किया कि मतलब आपने कोई भी क्वेश्चन देखे, तो आप मॉक से ना उसमें वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो सेक्शनल मॉक दे दे के। तो आप एक सेक्शनल मॉक देख सकते हो। फिर है कुछ टॉपिक है जो मुझे सुनने को मिला है अपने फ्रेंड्स वगैरह से, कि एक तो नरेशन ऑफ वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करो। बस एरर के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आप ऐसा कर सकते हो कि आप डेली एटलीस्ट मतलब एक एक चैप्टर ग्रामर का है, उसको रिवाइज करते चलो, और प्लस क्या करो, उसके 50 क्वेश्चंस लगा लो एरर के। ठीक है, वो कैप तो हम सब पढ़ते ही हैं और आपने पढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है। एक कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन की मैं बात कर रही हूँ कि जिसका मेरे फ्रेंड का पेपर था, उसका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा पार्ट है, बट वो पूरा पढ़ भी नहीं पाया। तो आपको उस चीज़ के पीछे नहीं भागना। वो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पढ़ पाया तो आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। आपके पास टाइम मिले तो आप करना, नहीं मिले तो नहीं। अगर मान लो जिस टाइप का पेपर आ रहा है, आपने अगर 15 क्वेश्चन भी इंग्लिश के सही किए, मैं नेगेटिव, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी पे पेपर के अंदर। और वो आप यहाँ से सोच के नहीं जा सकते, वो आपको जैसा पेपर दिख रहा है ना, आपको वहाँ पे सोचना है कि अच्छा अभी एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो आप 30 मार्क्स ले आओगे। आप अगर 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन नहीं बन रहा, नहीं है टाइम, छोड़ दो, आप मैथ्स कर लो, इंग्लिश कर लो, इजी इजी क्वेश्चंस कर लो। तो आप इंग्लिश में तो नरेशन वॉइसेस एरर इन पे फोकस कर सकते हो। थोड़ा सा रीडिंग आप इस टाइम पे ज़्यादा करने लगो। जैसे आप दे सकते हो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ तो सी डी एस का है इंग्लिश का, कुछ ही पढ़े होंगे आप, उनके सेक्शनल मॉक दे दो अगर आपको अपनी थोड़ी सी रीडिंग सही करनी है। वरना आप जिस भी से कोई एडिटोरियल पढ़ते हो, तो डेली उस एडिटोरियल को पढ़ो, दैट्स इट बस। जैसे मैथ्स में आपको ना सबसे पहले, जैसे आप मान लो मॉक देते हो, तो जितना मैंने समझा कि अभी हमें क्या करना है कि हमें इजी जो क्वेश्चन है मैथ्स के, वो एक गो में कर लेने हैं। आपको पूरे पेपर में घूमना है। ठीक है, ये आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी देखनी है कि आपने क्या किया, इजी क्वेश्चन वन गो में कर लिए। जो भी आपको नहीं आ रहा है, आप स्किप करो। क्योंकि देखो, आपको अगर स्किपिंग नहीं आती ना पेपर में, तो बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे साथ भी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे से स्किप नहीं होता, और यही प्रॉब्लम है जो मुझे अपने मार्क्स को डिक्रीज करने में हमेशा मैंने देखी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं, देखो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरे मन में और मैं बोल रही हूँ। जो मुझे लग रहा है इस टाइम पे कि ये चीज़ें आप कर सकते हो और मैं नहीं अपनी सुनती, हो सकता है आप लोग सुनो तो आप लोग उसे इम्प्लीमेंट करो। तो क्या करना है, आपको स्किप करना है। जैसे मान लो आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, अगर आपने एक बार पढ़ा उसको, मिक्सचर एलिगेशन है, कोई भी टॉपिक है, आपने उसको पढ़ा, आपको लगता नहीं आता, छोड़ दो, दूसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने जो इजी, कोई तो आपको इजी मिलेगा। अगर आपने वन गो में 10 क्वेश्चन भी सही कर लिए, तो भी आप इस टाइप पे जो चल रहा है, आप सेफ ही हो, आप नेगेटिव में नहीं जा रहे हो। और जैसे कुछ टॉपिक है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, आप उसको अच्छे से कर लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लो, उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टाइम पे कर लो। प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक ही देखना। क्योंकि देखो, हमारे पास ना 60 मिनट होते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया ना, या स्टैटिक्स का कुछ ऐसा आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिया जैसा मेंस में पूछते हैं, तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे।
मतलब अगर या तो आप इसमें बिल्कुल आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा के कर दो कि भाई मुझे गेस वर्क लगा करके कर दो कि भाई मैंने इतना आंसर निकाल लिया तो ये होगा, तो आप कर सकते हो। बट बहुत ज़्यादा आ गया तो आप एक दो नंबर के क्वेश्चन के लिए बाकी के क्वेश्चंस पे नहीं कर सकते हो। आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स फॉर्मूले पढ़ लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, आप आभा सर की देख सकते हो वीडियो, उन्होंने प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स की डाल रखी है, तो आप उनसे कर लो बस। एक कॉपी बनाओ, उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स के नोट्स बनाओ, डेली डेली उनको रिवाइज करते चलो, दैट्स इट। एक है प्रिज्मा पिरामिड, हम ना क्या करते हैं प्रीलिम्स में ये चीज़ छोड़ देते हैं, बट आप इस पे फोकस करो। बस इतनी चीज़ें हैं जो हमें अपने आप में थोड़ा सा फोकस करना है, और हम एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे तो हम पेपर में ऑटोमेटिक अच्छा करेंगे। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग है। अब जैसे जिससे मेरी बात हुई उसने अपना थोड़ा सा दिया कि एनालिसिस किया कि जो मैंने उसकी बात से एनालिसिस किया कि उसके भी रीजनिंग में आई थिंक 12 से 13 क्वेश्चन हुए, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कि लॉजिक क्या है। तो आपने नहीं रुकना है। हम जैसे सोच लेते हैं ना कि अरे 25 क्वेश्चन तो हम करते ही करते हैं, ना टैबू बना रखा है, तो ये 160+ मार्क्स का टैबू है ना, आप इसको भूल जाओ। इससे कुछ नहीं होगा, आपको एक्यूरेसी पे ही फोकस करना है। अगर आप पेपर में नेगेटिव कम करते हो तो ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। उसके बाद है कि आप स्किप करो, अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो स्किप करो, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में किसी भी सेक्शन में आपको अटकना नहीं है। आपको एक सोचना है कि भाई जितना मैंने किया है वो सही है। कुछ बच्चे आप सुनोगे जिन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और मैं गारंटी कह सकती हूँ कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप एक्यूरेसी पे काम करो, 60 करके भी आप 120 ला रहे हो, और जिस टाइप का पेपर है मुझे नहीं लगता कि बच्चे 80-80 क्वेश्चन करके आ रहे हो। जो करके आ रहे होंगे देखो, आप गैस कर सकते हो, और गैस हमेशा सबका सही नहीं जाता, तो जिनका नहीं जाता है वही परेशान होते हैं, और वही लोग ये सब सोचते हैं कि क्या करना है। तो आप थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग देख लो, थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। और जीएस में है, जीएस में आप जितना रिवीजन करो, आपने जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन दो, ठीक है। आप डेली डेली आप अपना एक सब्जेक्ट पढ़ो। इस टाइम पे 20 डेज है, आप कर लोगे। डेली डेली पढ़ो। जैसे आज आपने पॉलिटी उठा ली, तो पॉलिटी कंप्लीट करनी है आपने आज। फिर उसके क्वेश्चंस लगा लिए प्रीवियस ईयर से। अब आपको आगे प्रीवियस ईयर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं क्वेश्चंस लगाने से, उसके बाद हमारे पास अभी वही पीवाईक्यूज ही हैं, तो हमारे पास वो करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कर लिए, ठीक है। और थोड़ा सा ना जो उसने बताया, उसने कहा कि पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे थे जो आप डुएबल है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये डुएबल जो भी क्वेश्चन है पॉलिटी के, और पॉलिटी आपको बचाती है भाई, पॉलिटी अच्छी आती है और पॉलिटी थोड़ी सी है, तो आप पॉलिटी कंप्लीट करो। और हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मान लो कि अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है। तो ये पूछा है कि इसने कितना टाइम पीरियड तक इसने किया, मतलब जो हम नहीं याद करते हैं कि भाई जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर हम याद करें तो शायद वो 1206 से 1210 है, ऐसे है ना, तो वो 4 साल का है। रजिया ऐसे उनका, तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन थे। और जो स्टेटमेंट थे, मतलब डेटा वाइज क्वेश्चन है, तो अगर वो देखो सबके लिए डिफिकल्ट है, होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ते, बट आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पे फोकस कर लो। 3-4 मतलब क्लासेस हैं इनकी, क्या कहते हैं, परमार सर की। उनकी शायद 7 है क्लासेस, परमार सर की 7 क्लासेस है। आप उसे पॉलिटी कर लो, उसको बार बार रिवाइज करो, तो सॉरी इकोनॉमिक्स कर लो, तो आपकी इकोनॉमिक्स हो गई। आपने सब कुछ पढ़ना है और रिवीजन देना है, हो जाएगा आपका। और दूसरा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ो, आपको जितना समझ में आ रहा है, आप एक काम कर लो, जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के देख लो बस। और इसमें से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, ठीक है। तो बस इतना ही था। और अगर कुछ सही नहीं लगा है तो आप बताइएगा, और कुछ अपनी तरफ से अगर कुछ है तो भी ठीक है। थैंक यू।